हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट में देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। बेसिकली आपको इस एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना क्या वो सबसे पहले देख लो। वो पढ़ना है आपको रिलेशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग रिलेशन के बारे में देखते हैं, रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये एक्सरसाइज 1.1, ओके, दिस इज एक्सरसाइज 1.1। नाउ सबसे पहले रिलेशन के बारे में समझो कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, आप 11th क्लास में रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या बोलते हैं? दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, रिलेशन के बारे में क्या बोलते हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। हमारे पास दो सेट था ए एंड बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी, उसका सबसेट जो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशन। जैसे आप थोड़ा बेटर ढंग से इसको समझो कि मान लो हमारे पास सेट ए क्या है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, सेट ए को आप ऐसे बोलो, दिस इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन ए स्कूल। ठीक है, इन ए स्कूल। एंड सेट बी क्या बोल दो, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन द सेम स्कूल, इन द सेम स्कूल। ठीक है, तो अब ये रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे, उसका सबसेट। तो आर के बारे में क्या बोलता है? दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर को एक्चुअल में ऐसे डिफाइन किया गया, ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी। ओके, फिर क्या बोलता है? ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। फिर आप यहां पर ए और बी में जो रिलेशन है ना, वो आप रिलेशन यहां पर लिखने वाले। तो यहां पर जो बोल रहा है कि सेट ए आपका 11th क्लास का स्टूडेंट है, सेट बी आपका क्लास 12th का स्टूडेंट है। तो आर को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ए कॉमा बी एंड दिस स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, 11th का स्टूडेंट है, एंड बी दिस बिलोंग्स टू सेट बी। उसके बाद ए और बी में आप ऐसे मान लो कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए और बी में रिलेशन हमने बता दिया, ए बी का भाई है। ठीक है, बेसिकली रिलेशन का जो मतलब हुआ दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लिंक है, क्या रिलेशन, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो ए क्रॉस बी, ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, बी इज बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब जैसे देखो कई बार क्या होता है, जैसे यहां पर आपको दो सेट दे दिए हैं। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। कई बार क्या बोलता है, एक ही सेट गिवन देगा, बोलेगा इसका रिलेशन बताओ। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये बोल रहा है रिलेशन इन सेट ए, अगर कभी आपको ये टर्म यूज किया है कि रिलेशन इन सेट ए, रिलेशन इन सेट ए, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, वहां ए क्रॉस बी था, उसका सबसेट। रिलेशन सेट ए मतलब दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब जैसे हम
एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि कैपिटल आर, ठीक, एक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग सेट ए डिफाइन कर लेते हैं। मान लो सेट ए हमारा कुछ इस टाइप का है, 2, 4, 6, 8। सेट ए हमने डिफाइन किया 2, 4, 6, 8। अब इस सेट ए के अंदर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, ठीक। इस आर के बारे में मान लो ये बोल रहे हैं दिस इज ए बी। ऑब्वियसली ए और बी सेट ए से ही बिलोंग कर रहा होगा, तो चलो लिख लो यहां पर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। ये काम कर लिया। अब यहां पर एक चीज ये करते हैं हम लोग, ए और बी में रिलेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे रिलेशन डिफाइन करो, ए इक्वल्स टू बी प्लस 2, ओके, ए इक्वल्स टू बी प्लस 2। आपने ऐसे डिफाइन कर, अब देखो हमारा ये आर क्या बन जाएगा, यहां से कैपिटल आर क्या लिखेंगे, सेट ए ये है और ये कैपिटल आर है। ये डिफाइन क्या है, ए आपका सेट ए से, बी भी सेट बी से। ए और बी में क्या रिलेशन बोला, ए इक्वल्स टू बी प्लस 2। अब जरा देखो ए की वैल्यू अगर 2 हो सकती है क्या, ए की वैल्यू 2 होगा तो बी को 0 होना पड़ेगा, वो तो है नहीं। सबसे पहले बी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। बी की जगह हमने 2 पुट किया तो क्या होगा, 2 + 2 4, ए इक्वल्स टू 4। इट मीन्स ये क्या होगा 4, 2, पहला एलिमेंट वाइज रिलेशन का। वैसे ही अब दूसरा देखो, अगर आप b को 4 पुट करते हो, 4 + 2, a इक्वल्स टू 6, तो ये होगा 6, 4। नेक्स्ट b को आप 6 पुट करो, 6 + 2 8, a कितना होगा 8, दिस इज 8, 6। अब b को आप 8 पुट करो, 8 + 2 10, a इक्वल्स टू 10, वो तो सेट a में है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 जो आपके एलिमेंट फॉर्म में, ये 3 ही एलिमेंट इस कैपिटल R में होगा, इस कैपिटल R का मेंबर होगा या एलिमेंट होगा। तो 4, 2, 6, 4, 8, 6। आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लैंग्वेज में लिखो, ठीक, दोनों रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज तो क्लियर है कि कैपिटल R दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन सेट ए का मतलब क्या हो, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आप निकालेंगे तो उसमें आपको ध्यान में होगा उसके सबसेट में 5 ही एक सबसेट होता था, और एक आपका खुद वो रिलेशन ए क्रॉस ए वो भी उसका सबसेट होता है। इसको ऐसे समझ लो लैंग्वेज के टर्म में। जैसे ये कैपिटल आर है, सेट ए है हमारा, सेट ए जैसे मान लो ये है, दिस इज सेट ए। सेट ए के एलिमेंट है आपको 2, 4, 6, 8। अब इसने क्या किया, कैपिटल आर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया, दिस इज ए, बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए और बी में रिलेशन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी, आप इस ए एंड बी को आप ऐसे बोल लो, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10। अब जरा देखो a माइनस बी इक्वल्स टू 10, क्या ये ट्रू है, पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। a और b की कोई वैल्यू बताओ जिसका डिफरेंस 10 हो। क्लियरली 2, 4, 6, 8 में कभी भी किसी भी 2 एलिमेंट देख लो, उठा लो कोई भी, 8 - 2 मैक्सिमम तो ये हो सकता है, 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करो दैट इज 6, तो डिफरेंस 10 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल R इक्वल्स टू क्या हो गया 5। कोई भी एलिमेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। R इक्वल्स टू 5, दिस इज ऑल्सो दिस सबसेट ऑफ, क्या बोलोगे, A क्रॉस A। तो ये क्या हुआ 5 हुआ, 5 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या, R इक्वल्स टू 5 की बात कर रहे हैं। तो ये जो 5 आया इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अब इस एम्प्टी रिलेशन को हम लोग डिफिनेशन के टर्म में लिख लेते हैं। एम्प्टी रिलेशन किसको बोलेंगे, तो इसको ऐसे लिखोगे कि एम्प्टी रिलेशन, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में आ जाता है आपको, दिस इज एम्प्टी रिलेशन, ओके। एम्प्टी रिलेशन के बारे में ऐसा डिफिनेशन है, ए रिलेशन इन सेट ए, ए रिलेशन in set A, a relation in set A is called empty relation, is called empty relation।
is called empty relation, is called empty relation if no element of set A, no element of set A, if no element of set A is related to any element of set A, related to any element of set A। ये आपको एग्जांपल से भी क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट ए का जो नो एलिमेंट सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए के किसी और एलिमेंट के साथ उसका कोई लिंक हो, कोई कनेक्शन। आर इक्वल्स टू 5, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अब जरा देखो इसी सेट ए में 2, 4, 6, 8 पे हम लोग एक आर कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। कैपिटल आर कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि दिस इज ए, बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी भी आपका सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। और इसमें रिलेशन कुछ इस तरह से लिखो कि a माइनस बी, ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां से जरा देखो कि दोनों का डिफरेंस 0 से बड़ा होना चाहिए और मॉड भी लगा दिया। ऑब्वियसली अंदर कोई भी नंबर लिखे उनका डिफरेंस हमेशा 0 0 से बड़ा, क्योंकि मॉडुलस अगर लगा हुआ है इट मीन्स मॉड की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा ही होगा। तो ये हमेशा ट्रू है। इसका मतलब आर क्या होगा, इस ए क्रॉस ए जो हमारा 2, 4, 6, 8 जो सेट ए है, इससे ए क्रॉस ए निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। इसका मतलब ये आर क्रॉस आर एक्चुअल में क्या है, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही है। सेट ए का हर एलिमेंट रिलेटेड है, इससे सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। तो इस आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए जो हुआ इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इसका डिफिनेशन भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड हो। इच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो आप यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिख लो कि ए रिलेशन इन सेट ए, क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखो, ए रिलेशन in set A is called universal relation, if each element of set A, ज़्यादा बेटर होगा ऐसे लिखो, each element of set A is related to या linked, जो भी बोलो, is related to every element of set A, is related to every element of set A, every element of set A। तो R इक्वल्स टू ए क्रॉस ए क्या हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन। अभी हमारे पास दो टर्म आया, एक एम्प्टी रिलेशन, एक ये आया एम्प्टी रिलेशन, दूसरा आया यूनिवर्सल रिलेशन। इसके एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये हमेशा किसी भी सेट में आ जाएगा, तो इसको ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। तो आपके पास जो ये दो टर्म आया, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन प्लस यूनिवर्सल रिलेशन
ठीक है, इसको हम लोग कंबाइंडली बोल सकते हैं ट्रिवियल रिलेशन, क्योंकि ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन दोनों को कंबाइंडली हम लोग ट्रिवियल रिलेशन बोल सकते हैं। अब जरा देखो, इसमें कुछ और रिलेशन है आपके, काफी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो जरा देखो। वो रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये काफी काम आता है आपको, इसका डिफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस चीज को। दो जो ट्रिवियल रिलेशन था वो भी इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा नहीं है जितना आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो भी बताएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, इसमें लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ। ए रिलेशन इन सेट ए, पहले डिफिनेशन लिख लो, ज्यादा बेटर होगा इस चीज को समझना कि ए रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ए रिलेशन इन सेट ए is called reflexive relation, is called reflexive relation if every element, ये इंपॉर्टेंट है, every, if every element of set A, if every element of set A is related to itself, खुद से वो रिलेटेड होगा। इट मीन्स दैट इज, क्या कहना चाह रहा है, A इज रिलेटेड टू A, ठीक, खुद से वो रिलेटेड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये एग्जांपल के थ्रू देखो ज्यादा क्लियर होगा कि मान लो हमारे पास सेट ए है 1, 2, 3, तीन ही एलिमेंट लेते हैं, आसान होगा समझना। तो कैपिटल आर क्या बोल रहा है, वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो कैपिटल आर में आपका ये 1, 1 होना चाहिए, फिर 2, 2 होना चाहिए, फिर 3, 3 होना चाहिए। एवरी एलिमेंट 1, 2, 3 हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। कभी कभार क्या होता है, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मान लो आर प्राइम, इसको आप, ये तीन एलिमेंट तो होंगे ही, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसके अलावा कुछ और भी बना लो, 1, 2, 2, 1, 3, 1, ये दोनों आपके रिफ्लेक्सिव में आएंगे काउंट। रीजन, कंडीशंस इतना होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट 1 को 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, है 2 को 2 के साथ है, 3 को 3 के साथ। अब इसमें देख लो 1 को 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। इसके अलावा बाकी एलिमेंट हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये तीनों तो पक्का होना चाहिए। देन वी कैन से दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जैसे मान लो एक आर आप ऐसे लिखते हैं R1, अगर हमने ऐसे इसको लिया 1, 1, 1, 2, 2, 1, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां पर देखो एवरी एलिमेंट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। 1 इज रिलेटेड टू 1 आ गया ये चीज, 1 इज रिलेटेड टू 2 कोई दिक्कत नहीं है, 2 इज रिलेटेड टू 1 बट 2 इज रिलेटेड टू 2 भी होना चाहिए एंड 3 रिलेटेड टू 3, ये तीन जो है आपके पक्का होनी चाहिए। इट मीन दिस इज नॉट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मेनली यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये टर्म पक्का होना चाहिए। एलिमेंट 1, 1, 2, 2, 3, 3 फॉर दिस सेट ए, लिए आपको ये तीनों होना कंपलसरी है, तीनों एलिमेंट का होना। देन वी कैन से दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। जरा इस टर्म को देखो, सिमेट्रिक रिलेशन, नाम से ही क्लियर है कि सिमेट्रिक होगा कुछ। सिमेट्रिक रिलेशन देखो, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है, पहले डिफिनेशन लिख लो। ए रिलेशन इन सेट ए
A relation in set A is called symmetric relation. Is called symmetric relation if A comma B belongs to set R. If A comma B belongs to set R and A comma B belongs to set R, मतलब उस रिलेशन में A comma B प्रेजेंट है, एंड नहीं दिस इम्प्लाई ए रिलेशन इन सेट A इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ A comma B belongs to R. This implies if A comma B belongs to R implies B comma A is also present in capital R, is also present in that relation. इसका मतलब क्या हुआ कि a relation in set A is called symmetric relation if A comma B is related to R implies B comma A is related to R. इसका मतलब रिलेशन R में अगर A comma B प्रेजेंट है तो B comma A को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। A comma B अगर प्रेजेंट है तो B comma A भी प्रेजेंट होगा, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अब जैसे इसी एग्जांपल सेट A को हम लोग ले उठाते हैं, दिस इज 1, 2, 3। अब इसके R एग्जांपल देख लो। अगर हमने 1, 2 लिया है, 1, 2 लिया, इसका मतलब 2, 1 भी उस सेट में होना चाहिए, 2, 1। अगर फिर हमने 1, 3 लिया, इट मीन्स 3, 1 भी होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो R1। अगर आपने लिया 1, 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 इज रिलेटेड टू 1, फिर 1 इज रिलेटेड टू 1, दिक्कत नहीं है इसमें। फिर बोल रहे हैं 1, 2 एंड 2, 1। फिर बोल रहे हैं यहां से 3, 1 एंड 1, 3। ये भी आपका सिमेट्रिक है, क्यों? 1, तो है ही, 1, 2 तो 2, 1 भी, 3, 1, 1, 3 भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ एग्जांपल ऐसे लो R2 कि 1, 1, 3 एंड 3, 1, फिर 2, 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। 1, 1 ये तो है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है। फिर यहाँ पे वो लिखा हुआ है 2, 3, इट मीन्स 3, 2 भी होना चाहिए, पर 3, 2 इस R2 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट द सिमेट्रिक रिलेशन। अगर 2, 3 आए, दिस मस्ट इंप्लाई दैट 3, 2 शुड ऑल्सो प्रेजेंट, बट ये हमारा नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट द सिमेट्रिक रिलेशन। ये बोलता भी यही है कि A, B अगर है उस रिलेशन में तो B, A को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, देन वी कैन से दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब जरा देखो, नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव। इस ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो क्या बोल रहा है, पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें ऐसे लिखो कि ए रिलेशन इन सेट ए, a relation in set A, a relation in set A is called transitive relation, is called transitive relation, is called transitive relation, called transitive relation if A, B belongs to capital R and B, C belongs to capital R implies A, C belongs to capital R। इसका मतलब ये हुआ कि A, B अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट है एंड B, C ये भी उस रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब A, C को भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन तब ये होगा, A, B प्रेजेंट है उस रिलेशन में एंड B, C भी उस रिलेशन में प्रेजेंट है,
तब हम बोलेंगे ए और सी, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट दोनों भी प्रेजेंट होना चाहिए अगले एलिमेंट में, ए कॉमा सी। अगर मान लो इन दोनों में कोई एक ही है, मान लो यही है, तो हम तब इसकी बात नहीं करने वाले हैं, तब ट्रांजिटिव के लिए ये होना जरूरी नहीं है, ठीक। ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों प्रेजेंट है तब ये होगा, अगर सिर्फ ये है तो कोई दिक्कत नहीं ट्रांजिटिव में, ये दोनों है तब कंपलसरी है दिस मस्ट शुड बी प्रेजेंट, दिस मस्ट बी प्रेजेंट उस रिलेशन में। एग्जाम्पल देखो, वही कैपिटल आर लेंगे जो हम लोग लिए थे, सेट ए जो लिए थे, तो सेट ए को फिर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 1, 2, 3 एंड कैपिटल आर को क्या डिफाइन करते हैं, कैपिटल आर को ऐसे डिफाइन किया कि एक एलिमेंट 1, 2 लिया, दूसरा एलिमेंट 2, 3 लिया, 1, 2, 2, 3 दो एलिमेंट ए कॉमा बी, बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, तो दिस इज 1, 3। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका ट्रांजिटिव रिलेशन का। अब कैपिटल आर अगर मान लो आप ऐसे लेते हो, दिस इज 1, 1, 2, 3 एंड 3, 1, 2, 3, 3, 1। अब अपने को क्या 2, 1 भी चाहिए एक, ये भी हो गया 1, 1 खुद ही है, 3 बार लिख लो तो कंडीशन तो आ ही रहा है ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं। 2, 3, 3, 1 तो 2, 1 भी होना चाहिए, वो भी प्रेजेंट है। अगर कभी आपका कैपिटल आर ऐसे लिखा हुआ है 1, 1, 2, 2 एंड 2, 3 और ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हो गया, 1, 1 इसको भी 3 बार लिख लो तो कंडीशन तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएगा, 2, 2 ये भी हो जाएगा, 2, 3 अब 3, समथिंग तो नहीं है ना, ए कॉमा बी प्रेजेंट है बट 3, समथिंग प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंडीशन होना जरूरी नहीं, ए कॉमा सी वाले पे बात नहीं करेंगे, ये भी हमारा ट्रांजिटिव हुआ। ये इस पे 1-2 क्वेश्चन है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने में काम आएगा। अब जैसे नेक्स्ट देख लो, कैपिटल आर, दिस इज 1, 1, 2, 3 एंड 3, 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। 1, 1 इसको तीन बार लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कंडीशन जो था वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। 2, 3 ए कॉमा बी प्रेजेंट है, फिर बी कॉमा सी भी प्रेजेंट है, 3, 1 दोनों कंडीशन आ गए, इसका मतलब ए कॉमा सी भी होना चाहिए, इट मीन्स 2, 1 होना चाहिए, बट वो है नहीं 2, 1, इसका मतलब दिस इज नॉट द ट्रांजिटिव रिफ्लेक्शन या ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका नहीं होगा। तो अभी आप जो 3 रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इन तीनों को अगर कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होता है देन वी कैन से दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में क्या आप लिखोगे, एक टर्म लिख लो ऐसे डिफिनेशन कि क्या लिखोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे लिखो, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बारे में आप क्या लिखोगे, ए रिलेशन कैपिटल आर, ऐसे लिखो, रिलेशन को कैपिटल आर से लिखते हैं, ए रिलेशन कैपिटल आर इन सेट ए is called equivalence relation, if कैपिटल आर के बारे में क्या बोल रहे हैं, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों के तीनों रिलेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए। वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तीनों के तीनों अगर एक साथ सेटिस्फाइड होगा देन वी कैन से दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस
रिलेशन। एक अच्छा एग्जांपल इस इक्विवेलेंस रिलेशन का आपके एनसीईआरटी से उठाते हैं, वो ट्रायंगल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। चलो देख ही लो ताकि इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हो सके। तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलो देखो पहला एग्जांपल, जो एग्जांपल 2 लिखा है उसने, एग्जांपल 2 क्या बोल रहा है देखो, कैपिटल T with the set of all triangles in a plane with capital R in relation T given R equals to T1, T2, T1 is the congruent to T2 so that R is an equivalence relation. T set of all triangle in set है। कैपिटल T एक सेट ऑफ ट्रायंगल है, सेट है, ठीक, इन ए प्लेन, एक प्लेन में ही है, ठीक है। और जो रिलेशन R डिफाइंड वो क्या है कि T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, T1 और T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको ये दिखाना है कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर देखो सबसे पहले कैपिटल R को लिखते हैं, कैपिटल R हमारा है क्या। तो कैपिटल R क्या बोल रहा है देखो, कैपिटल R क्या बोल रहा है, दिस इज T1, T2, और T1 T2 के बारे में जो रिलेशन ये बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब बोला ये कैपिटल R को प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऑब्वियसली T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ट्रायंगल खुद का भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। अगर T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल खुद के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। किसी भी सेट ए में जो ट्रायंगल का सेट है उसे कोई भी ट्रायंगल उठा लो वो खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा ही, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। अब सिमेट्रिक के लिए क्या बोल रहा है कि T1, T2 दिस बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हो गया कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे लिखो, कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1, T2 अगर इस रिलेशन R का मेंबर है, एक एलिमेंट है, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये बोल सकते हैं। अगर T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 इट मीन्स ये बोल सकते हैं कि T2, T1 दिस इज द मेंबर ऑफ कैपिटल R। इस रिलेशन का एक मेंबर, एक एलिमेंट है, यही तो था इसमें सिमेट्रिक में। T1 T2 अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो T2, T1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं कि T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to capital R। This implies T1 and T3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखो कि T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। This implies T1 T2 congruent है, T2 T3 के congruent है। It means क्या होगा, T1 is also congruent to T3।
इट मीन्स क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज T1 कॉमा T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट R, ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कैपिटल R। T1 T2 एंड T2 T3 अगर इस रिलेशन में प्रेजेंट है तो T1 और T3 भी प्रेजेंट होगा। इट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन और अगर आपके ये तीनों रिलेशन साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, सिमेट्रिक भी आ रहा है और ट्रांजिटिव भी आ रहा है, तो सो कैपिटल R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली हो रहा है, इट मीन्स दैट इज कॉन्ग्रुएंट रिलेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला कि लेट कैपिटल L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन। ठीक है, एक L सेट डिफाइन किया है कि ऑल लाइंस इन ए प्लेन आर द रिलेशन इफ L डिफाइंड एज L1, L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब क्या किया कि सेट ऑफ ऑल लाइंस, प्लेन में जितने भी लाइन है उन सब लाइन को इसने एक सेट बना दिया। अब कैपिटल R डिफाइन क्या किया कि L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 के परपेंडिकुलर। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन R है दैट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कैपिटल R के बारे में देखो क्या बोल रहा है। कैपिटल R क्या बोल रहा है कि L1, L2, L1, L2 और क्या डिफाइन कर दिया इसने कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये डिफाइन कर दिया कि L1 जो है आपका L2 के परपेंडिकुलर है। तो इसमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ए, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। L1 खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? कभी नहीं। L1, L1 खुद L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या? नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका नहीं है। अब जरा देखो, सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि L1, L2 अगर ये बोल रहे हो कि कैपिटल R से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते दिस इम्प्लाइज L2 ऐसे लिखो, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि L2, L1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स L2, L1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कैपिटल R क्या है आपका? सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोल रहा है कि L1, L2 ये बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड L2, L3 दिस बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 is perpendicular to
L3, L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, L1 और इन ए प्लेन है, लाइन सब एक प्लेन में, इट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L3। इसको आप एग्जांपल से समझ लो कि अगर ये आपका L1 है और आप ये बोल रहे हो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये L2 है, तो इस L2 के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो आपका ऐसा ही होगा ना, ये L3, ये L1 और L3 क्या होगा, पैरेलल, वही लिखा L1 इज पैरेलल टू L3, दिस मीन्स L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। यही आपको इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो, एग्जांपल 4 देखो क्या बोल रहे हैं, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन r इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2 and 3, 3, 1, 2, 2, 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं, ये प्रूफ करना है। देखते हैं इस एग्जांपल 4 को। तो एग्जांपल 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखो। तो एग्जांपल 4 में सबसे पहले इस कैपिटल R को लिख लेते हैं, जो कैपिटल R है हमारा, कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, दिस इज 1, 1, फिर 2, 2, 3, 3, नेक्स्ट इज 1, 2 एंड 2, 3। ये हमारा कैपिटल R है। और सेट A क्या डिफाइन किया है, सेट A इज, अच्छा सेट के A नहीं लिखा हो तो हम मान लेते हैं ये सेट A है, दैट इज 1, 2, 3। ये सब के सब एलिमेंट यहाँ से आ रहे हैं। चलो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलता है, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो 1, 1 हाँ है, 1, 2, 2 ये भी है, 3, 3 ये भी है। इसका मतलब दिस इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव R। ये रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या बोल रहा है, A, B अगर प्रेजेंट है तो B, A को भी प्रेजेंट होना चाहिए। इन तीनों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1, 2 है तो 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 1, 2 अगर कैपिटल R में है, इट मीन्स कि 2, 1 भी आपका कैपिटल R में होना चाहिए, बट ये है नहीं, 2, 1 तो है नहीं। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक कैपिटल R। अब ट्रांजिटिव के लिए जरा देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या बोल रहा है, 1, 2 अगर प्रेजेंट है तो 2, 3, हाँ ये भी दोनों प्रेजेंट है। देखो 1, 2 कैपिटल R में है एंड 2, 3 ये भी आपको कैपिटल R में है, तो दिस इंप्लाइज 1, 3 भी होना चाहिए, ये भी कैपिटल R में होना चाहिए। क्या 1, 3 है, नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग टू इन कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट मीन्स ये जो कैपिटल R है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखो, एग्जांपल 5। तो एग्जांपल 5 क्या बोल रहे हैं, सॉ दैट रिलेशन R इन सेट Z ऑफ इंटीजर। ठीक, Z क्या बोलता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। गिवन बाय R इक्वल्स टू A, B, A डिवाइड्स A माइनस 2 डिवाइड्स A माइनस B। R इक्वल्स टू A, B सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जरा इसको देखो, आपका सेट क्या लिया, सेट A क्या लिया कि इंटीजर्स। सेट A हमारा जितना भी इंटीजर, हर इंटीजर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, ओके। तो इसमें सबसे पहले कैपिटल R देखो कैसे डिफाइन किया गया है।
कैपिटल आर इक्वल्स टू दिस इज ए कॉमा बी, फिर क्या डिफाइन किया गया, टू डिवाइड्स ए माइनस बी, ये रिलेशन होना चाहिए। टू ए माइनस बी जो है आपका वो 2 से डिविजिबल है, या ए माइनस बी एक इवेंट नंबर आना चाहिए। तो ये प्रूव करना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, आर क्या बोलता है, ए इज रिलेटेड टू ए, सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ए इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, बी की जगह ए पुट करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, या इज डिवाइडेड बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडीशन था आर का वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहां से क्या बोल सकते हो कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव कैपिटल आर। अब अगर सिमेट्रिक देखोगे, फॉर सिमेट्रिक आर क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी आपको कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन में प्रेजेंट है। इट मीन्स ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू 2k1, 2 से डिविजुअल है तो ये बोल सकते हैं, वेयर k1 बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर a माइनस बी इक्वल्स टू 2k1 है तो यहां से बोल सकते हैं सिंप्लाइज b माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 2k1 भी बोल सकते हैं। इट मीन्स b माइनस ए इक्वल्स टू 2k2, वेयर k2 इक्वल्स टू माइनस k1, b माइनस ए इक्वल्स टू 2k2। इट मीन्स क्या हो गया कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल है, b माइनस ए 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखो, ये क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी। तो इट मीन्स ये बोलो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी इक्वल्स टू 2k1 एंड b माइनस सी इक्वल्स टू 2k2, ये बोल सकते हैं। फिर k1 कॉमा k2 बिलोंग्स टू i। अब इसका मतलब देखो, a माइनस बी, बी माइनस सी दोनों को ऐड कर दो, दिस इज a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू 2k1 प्लस 2k2। तो b कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a माइनस सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स k1 प्लस k2। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस सी आपका 2 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स
ए कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसका मतलब ए कॉमा सी आपके कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है। ए कॉमा बी अगर कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी भी कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, सो कैपिटल आर इज इक्विवेलेंस, रिलेशन। तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये आपके एग्जांपल सब हो गए। अब इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पे आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आपको डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो पहला रिलेशन आर इन सेट ए 1,2,3 डॉट डॉट 13,14 डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है। तो इस एग्जांपल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज लिख लेते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम ये सॉल्व नहीं है, इसके जो कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज लिख लो, दिस इज 1.1। अभी तक हम लोग थ्योरी पार्ट वगैरह देख रहे थे, अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें सबसे पहले सेट ए देखो। सेट ए क्या डिफाइन किया, सेट ए आपको डिफाइन किया गया है, दिस इज 1,2,3 डॉट डॉट 13,14 एंड कैपिटल आर क्या डिफाइन किया इसने, दिस इज x कॉमा वाई एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन दिया है। इस रिलेशन को थोड़ा बेटर ढंग से आप ऐसे लिख सकते हो कि कैपिटल आर इक्वल्स टू दिस इज x कॉमा वाई एंड यहां से आप बोल सकते हो दिस इज y इक्वल्स टू 3x। अब यहां से कैपिटल R, अगर x आपका 1 हुआ तो y को 3 होना पड़ेगा, दिस इज 1,3। अगर x को 2 हुआ तो दिस इज 2, y को 6 होना पड़ेगा। अगर आपका x 3 हुआ तो y आपका 9 होगा। x अगर 4 हुआ तो y आपका 12 होगा। x अगर 5 तो y 15। वो तो प्रेजेंट ही नहीं है सेट ए में, तो यहीं पे ब्रैकेट क्लोज। ये कैपिटल R आपको इतना ही डिफाइन है। सबसे क्या बोला है कि रिफ्लेक्सिव चेक करो, तो क्या बोलता है कि सेट ए में जितना एलिमेंट है वो खुद, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, 1,1 है ही नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव वाला प्रॉपर्टी तो ये रिजेक्ट हो गया। रिफ्लेक्सिव जो आपका था ये तो आपका रिजेक्ट हो गया। अब जरा सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक आर कि 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखो, 1,3 3,9 तो 1,9 होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इट मीन्स ये ना तो आपके रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब जरा फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखो। रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। सेट कैसे डिफाइन किया, सेट ए को एक नेचुरल नंबर, ठीक है। डिफाइन आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 5। एक्स और वाई सबके सब आपके नेचुरल नंबर है। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, कैपिटल आर के बारे में क्या बोल रहा है, दिस इज x कॉमा वाई एंड y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और इसके अलावा x के बारे में क्या बोल रहा है, दिस इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होता है, 1 2 3, तीन ही पॉसिबिलिटी है।
तो कैपिटल R इक्वल्स टू सिंपली क्या बोलेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 0 तो हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर बोला है, दिस इज 1। x अगर 1 हुआ तो y को 6 होना पड़ेगा, x को 2 तो y को 7 होना पड़ेगा, 2 + 5, x को 3 तो y को 8 होना पड़ेगा, x 4 हो नहीं सकता क्योंकि x इज लेस देन 4 बोला है, ब्रैकेट क्लोज। ये कैपिटल R में आपके 3 ही एलिमेंट है, 1 6 2 7 एंड 3 8। अब जरा देखो इसने बोला क्या था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिफ्लेक्सिव तो ये वैसे ही नहीं होगा, 1 खुद से रिलेटेड तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो आपका ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, रिफ्लेक्सिव R तो आपका ऐसे ही रिजेक्ट हुआ। अब सिमेट्रिक में जरा देखो 1,6 प्रेजेंट है तो 6,1 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब ट्रांजिटिव के केस में देखो, ट्रांजिटिव R 1,6 प्रेजेंट है तो 6, तो वो तो है ही नहीं, तो कोई डिस्कशन नहीं होगा। 2,7 7, समथिंग तो है ही नहीं, वो भी डिस्कशन नहीं होगा। 3,8 8, भी समथिंग नहीं है। ट्रांजिटिव में जो कंडीशन था कि A, B एंड B, C दोनों प्रेजेंट होगा तब A, C होना चाहिए, वैसा कुछ तो है नहीं, तो इट मीन्स दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। उसमें डिफिनेशन में ही था, ये आपको ट्रांजिटिव रिलेशन जब एक्सप्लेन कर रहे थे वहाँ भी ये चीज़ बताए थे कि A, B एंड B, C दोनों अगर प्रेजेंट होगा साइमल्टेनियसली तब A, C का होना कंपलसरी है। जब दोनों प्रेजेंट ही नहीं है तो A, C का होना कंपलसरी नहीं है ट्रांजिटिव के लिए, तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट दिस इज द ट्रांजिटिव। अब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ए रिलेशन R इन सेट A 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज R इक्वल्स टू x, y इज डिविजिबल बाय x। ठीक, सेट ए डिफाइन किया 1 से लेके 6 तक का, और x, y इज डिविजिबल बाय x। तो देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो। क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, सेट ए क्या लिखा है सबसे पहले वो हम लोग लिखते हैं, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड कैपिटल R क्या डिफाइन किया है, दिस इज x, y, और डिफिनेशन क्या बोला, y इज डिविजिबल बाय x, ये डिफिनेशन है। तो कैपिटल R यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज कैपिटल R इक्वल्स टू y इज डिविजिबल बाय x। अगर y को सबसे पहले y इज डिविजिबल बाय x को अगर 1 लिखा तो 1 से कौन कौन सा y डिविजिबल है, 1 से 1 खुद भी डिविजिबल है, तो 1 से 2 भी डिविजिबल है, 1 से 3 भी डिविजिबल है, 1 से 4 भी डिविजिबल है, थोड़ा एलिमेंट ज़्यादा होंगे, 1 से 5 भी डिविजिबल है, 1 से 6 भी डिविजिबल। अब x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 से आपका 2 खुद भी डिविजिबल है एंड 2 से 4 डिविजिबल है, फिर 2 से 6 डिविजिबल है, अब तो कुछ है ही नहीं। फिर अगर x की वैल्यू 3 लिया तो 3 से 3 डिविजिबल है, फिर 3 से आपका 6 डिविजिबल है। अगर x को हमने 4 लिया, 4 से ये खुद 4 डिविजिबल, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है y के लिए। अगर 5 लिया x को 5 तो y भी 5 ही होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर 6 तो ये 6, इतने एलिमेंट आपके आएंगे। देख लो कितने एलिमेंट आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट, कोई मतलब नहीं है काउंटिंग करना उतना। अब इसमें जो चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सबसे पहले देखते हैं। रिफ्लेक्सिव आर क्या बोलता है, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और ये सेट है कि हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल। 1 को 1 के साथ हाँ है, 2 का 2 के साथ वो भी यहाँ पर है, 3 का 3 के साथ वो भी है, 4 के साथ वो भी है, 5 के साथ 6 इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। अब अगर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक कैपिटल आर की बात करें,
तो ये क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी अगर इस आर से बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए। जैसे 1 कॉमा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 1 कॉमा 2, तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए। कहीं है 2 कॉमा 1? नहीं है, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। 1 कॉमा 2 है बट 2 कॉमा 1 नहीं है, सो दिस इज नॉट द रिफ्लेक्सिव। एक ही बार में रिजेक्ट हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं था। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आर में देखो 1 कॉमा 1 कोई दिक्कत नहीं, 1 कॉमा 2, अब 2 कॉमा समथिंग में क्या है, 2 कॉमा 2, चलो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 4 यहाँ पे, तो इट मीन्स 1 कॉमा 4 भी होना चाहिए, वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 कॉमा 3 देखो, तो 3 से अगला टर्म क्या है, 3 से 3 कॉमा 3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 3, तो 1 कॉमा 3, ये भी कोई दिक्कत नहीं। 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 6, तो अब 1 कॉमा 6 होना चाहिए, वो है हमारे पास, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 कॉमा 4 पे आते हैं, 1 कॉमा 4 तो 4 कॉमा समथिंग, 4 कॉमा 4 कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1 कॉमा 4 और 4 कॉमा, अब आगे तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, तो फिर बात नहीं करना उसमें। 1 कॉमा 5 तो 5 कॉमा 5, चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 1 कॉमा 5 फिर ये प्रेजेंट ही है। 1 कॉमा 6 तो 6 कॉमा 6, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। जितने भी कंडीशन आ रहे थे सबके सब ये सेटिस्फाई अभी तक तो किए हैं, आगे भी देखते हैं हम लोग। 2 कॉमा 2 कोई दिक्कत, 2 कॉमा 4, 4 कॉमा 4, 2 कॉमा 4, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमा 6 तो 6 कॉमा, एक यहाँ पर था तो 2 कॉमा 6 वो भी यहाँ पर है। फिर आपके 3 कॉमा 3 में कोई दिक्कत नहीं, 3 कॉमा 6, 6 कॉमा 6, तो 3 कॉमा 6 यहाँ पे ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं ट्रांजिटिव में। इट मीन्स क्या हुआ, ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट में आपके रिफ्लेक्सिव हुए, ट्रांजिटिव हुए, बट सिमेट्रिक नहीं हुए। तो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है क्या है, उसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब इसका एग्जाम्पल 4 को हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल 4 जरा देखो क्या बोल रहा है, कि एग्जाम्पल 4 क्या बोला, ए relation R in set Z of all integer defined as x, y such that x minus y is an integer। दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा ये। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। आपका सेट क्या डिफाइन किया, सेट है कि Z ऑल इंटीजर्स, एंड R के बारे में क्या बोल रहा है, दिस इज x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल R x, y, x y belongs to I, x minus y belongs to I। अब जरा देखो, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करते हैं। क्या बोलना चाहिए, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। कोई भी x, कोई भी एलिमेंट ले लो इंटीजर में, कोई भी x माइनस x 0, तो वो तो जीरो भी इंटीजर है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा। कोई भी इंटीजर उठा लो, खुद के साथ डिफरेंस लो, दैट इज 0, और वो इक्वल्स टू जो 0 होगा, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब अगर आप इसमें देख लो सिमेट्रिक को, अगर आप बात करो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन x माइनस वाई अगर I से बिलोंग इंटीजर है, x माइनस वाई इक्वल्स टू I, तो y माइनस x क्या होगा, माइनस I, वो भी इंटीजर है, दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अब ट्रांजिटिव की बात करो, ट्रांजिटिव रीजन इसमें चेक करना पड़ेगा। x माइनस वाई क्या बोल रहा है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R एंड y कॉमा जेड दिस बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि x माइनस वाई इक्वल्स टू K1 एंड y माइनस जेड इक्वल्स टू K2, where K1 कॉमा K2 बिलोंग्स टू I। अब क्या करो, दिस इंप्लाइज, दोनों को ऐड कर दो, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इक्वल्स टू K1 प्लस K2। ये y और y कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज x माइनस जेड इक्वल्स टू
K1 प्लस K2, K1 K2 भी इंटीजर, तो K1 प्लस K2 भी एक इंटीजर होगा। इट मीन्स x माइनस जेड, एक्स और जेड का डिफरेंस i इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि x कॉमा जेड दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है आपका। ये एग्जाम्पल आपके फर्स्ट का फोर्थ का जो सॉल्यूशन था वो आया आपको कि तीनों के तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। एक लाइन ये भी बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट बोला है, क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट ए डिफाइन किया है कि ह्यूमन बींग, इंसान की बात करें, इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम में जो इंसान है उनके बारे में बोल रहा है कि ये सब क्या होगा। सबसे पहले तो ओरली हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम करता है, तो क्या वो सिमेट्रिक होगा? एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करता है, दोनों के बारे में पता है, तो x इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। एक्स, हर आदमी अगर वही काम करता है तो बोल सकते हैं x एंड x बोथ वर्क सेम प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक x कॉमा y, अगर R से बिलोंग करा तो y कॉमा x भी बिलोंग करेगा, x एंड y वर्क सेम प्लेस तो y एंड x वर्क ऑल्सो सेम प्लेस, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव देखो, x एंड y ये दोनों सेम प्लेस पे काम करता है, y एंड z दोनों सेम प्लेस पे काम करता है, ऑब्वियसली क्या होगा, तीनों के तीनों सेम ही प्लेस पे काम करता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों ये होंगे। सेकेंड पार्ट, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, वही चीज होगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही इंसान है तो दो जगह थोड़ी रहेगा, एक ही जगह रहेगा। चलो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी या y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, x, y अगर R से बिलोंग करे तो y, x भी बिलोंग करेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, फिर y एंड z ऑल्सो लिव द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि सेम लोकेलिटी में आपको y और z, x तीनों के तीनों रहते हैं, तीनों के तीनों अगर रहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, x और z ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये सिमेट्रिक का भी आपका कंडीशन ट्रांजिटिव का भी सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों के तीनों कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों। सेकेंड पार्ट देखो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x आपका y से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, तब x, x नहीं हो सकता ना, खुद से 7 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक देखो, x अगर y से बड़ा तो y भी x से बड़ा होगा, जरूरी नहीं है, एक बड़ा है तो दूसरा बड़ा नहीं होगा, दूसरा छोटा होगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव भी आपका नहीं होगा, ठीक, अगर x 7 सेंटीमीटर y से बड़ा है, z भी 7 तो 14 का डिफरेंस आएगा, 7 का नहीं आएगा, तो ये आपका नहीं हो सकता। तो इसके बारे में क्या बोलोगे, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कोई भी नहीं है। अब ये देखो, x इज द वाइफ ऑफ y, x इज द वाइफ ऑफ y, अब x इज रिलेटेड टू x, x खुद का वाइफ तो हो नहीं सकता है, तो नॉट सिमेट्रिक, सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में देख लो, x y का वाइफ, तो वाइफ भी x का वाइफ होगा, जरूरी नहीं है, तो सिमेट्रिक आपका होगा नहीं। ओके, ट्रांजिटिव देख लो, x इज द वाइफ ऑफ y, y इज द वाइफ ऑफ z, ये तो अप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिटिव है आपका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट ये ट्रांजिटिव होगा। x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ x नहीं बोल सकते, कोई इंसान खुद का फादर नहीं होता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, x इज द फादर ऑफ y, x y का फादर है तो y भी x का फादर होगा, जरूरी नहीं वो किसी और का फादर होगा। अब ट्रांजिटिव जरा देखो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, और ट्रांजिटिव की अगर बात करें, ट्रांजिटिव में हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज द फादर ऑफ y, y इज द फादर ऑफ z, तो x और z में क्या होगा, दादा पोता का रिलेशन होगा, तो ट्रांजिटिव तो ये होना नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन है ये। ओके, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, सॉरी हाँ 2 ही है आपका, दिस इज सॉ दैट रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज r इक्वल्स टू a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आपको क्या बोल रहा है, एक रिलेशन रियल नंबर है, ठीक है, सेट r डिफाइंड है रियल नंबर के लिए, और रिलेशन दिया a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव।
ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आर आपका क्या डिफाइन किया, दिस इज ए कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए और बी आपका रियल नंबर है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a इज रिलेटेड टू a, ये बोलते हैं ना। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोलोगे, a स्क्वायर माइनस a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सबको उठा इधर ले आए। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a इंटू ए माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर यहाँ से इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो, दिस इज 0, दिस इज 1 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनेटिव, तब ये रिलेशन अप्लीकेबल है। बट ये रिलेशन तब आपको अप्लीकेबल है इस कंडीशन के लिए। लेकिन क्या बोल रहा है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि सेट ए के जितने एलिमेंट है हर एलिमेंट के लिए, बट ये हर रियल नंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं है आपका, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 1 टू इन्फिनिटी के लिए ये अप्लीकेबल है। तो इट मीन्स क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव इसको नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव आर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि सिर्फ इसके लिए अप्लीकेबल है ये कंडीशन ए कॉमा ए। सिर्फ इसके लिए आपको बोल सकते हैं आर इक्वल्स टू ए कॉमा ए सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सिर्फ इस रिलेशन के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। अब सिमेट्रिक के लिए देख लो कि अगर आप ये बोल रहे हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इट डज नॉट मीन कि b इज लेस देन a स्क्वायर, इट डज नॉट मीन कि b इज लेस देन a स्क्वायर। अब जरा देखो कि b डज नॉट बिलोंग्स टू a स्क्वायर, ये इंप्लाई तो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि b कॉमा a ये भी आपको कैपिटल R से बिलोंग करेगा, ये मतलब नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये हुआ नहीं, ये रिजेक्ट हो गया। अब जरा ट्रांजिटिव के लिए देख लो। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, a कॉमा बी ये आपका कैपिटल R से बिलोंग करना चाहिए, एंड b कॉमा सी ये भी आपका कैपिटल R से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड b इज लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अगर आप यहाँ से कुछ भी करो तो आप ये रिजल्ट पर नहीं आ सकते हो कि a इज लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे देखो स्क्वायर कर लो बी स्क्वायर, तो क्या होगा, a इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ देख लो बी स्क्वायर सी टू पावर 4 नहीं संभव है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव R, ये ट्रांजिटिव R नहीं होगा। और आपको प्रूव भी करना है कैपिटल R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। सो R इज neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, ये ना तो आपके रिफ्लेक्सिव होंगे, ना ही सिमेट्रिक होंगे, ना ही आपके ट्रांजिटिव होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं
चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज आर इक्वल्स टू ए, बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों के तीनों होंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये आपको चेक करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड देखो, सबसे पहले सेट को हम लोग लिख लेते हैं। थर्ड में आपका सेट ए क्या डिफाइन किया गया? सेट ए इक्वल्स टू 1 से लेकर के 6 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड कैपिटल आर क्या बोला? दिस इज ए कॉमा बी, दिस implies b equals to a plus 1। तो यहाँ से आपका कैपिटल R क्या हो जाएगा? देखो a कॉमा बी है, तो ये आपका क्या हो जाता है? b इक्वल्स टू a प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? a अगर 1 हुआ तो b को 2 होना पड़ेगा, a अगर 2 हुआ तो b को 3 होना पड़ेगा, a अगर 3 हुआ तो b को 4 होना पड़ेगा, a अगर 4 हुआ तो b को 5 होना पड़ेगा, a अगर 5 हुआ तो b को 6 होना पड़ेगा, a अगर 6 हुआ तो b 7, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ये आपका कैपिटल R हुआ। अब इसको चेक करना रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखो, सेट ए का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1, 1 प्रेजेंट होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की बात अगर करें तो सिमेट्रिक में क्या होगा? 1, 2 प्रेजेंट है, 2, 1 भी होना चाहिए, a, b प्रेजेंट है तो b, a भी होना चाहिए। 1, 2 है तो 2, 1, वो तो है ही नहीं, तो सिमेट्रिक आर भी आपका नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव आर 1, 2 प्रेजेंट है एंड 2, 3 प्रेजेंट, तो 1, 3 होना चाहिए, वो 1, 3 तो आपको दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो रिलेशन आपको आर दिया है दैट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट, सॉरी नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो, so that the relation R in R defined as R equals to A, B such that A is less than or equals to B is reflexive, transitive but not symmetric। एक कैपिटल R आपको डिफाइन किया A, B such that A is less than or equals to B is reflexive and transitive but not symmetric। ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। R आपका रियल नंबर, सेट ए आपका रियल नंबर है और R कैसे डिफाइन किया? दिस इज A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल्स टू B। अब रिफ्लेक्सिव की बात करें कि वो रिलेशन खुद के साथ डिफाइन होना चाहिए, A, B ये खुद के साथ डिफाइन होना चाहिए, तो आप इसको क्या बोलोगे कि A, A ये कैपिटल R से बिलोंग कर रहा है? ये तो बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि A इज लेस देन इक्वल्स टू A। हाँ बोल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट खुद के से इक्वल या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खुद से। क्यों? कि कोई भी एलिमेंट ये तो बोल सकते हैं ना, ठीक है, ये एप्लीकेबल है। तो A, बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव हुआ। हाँ चलेगा ये। अब सिमेट्रिक के लिए जरा देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या बोल रहा है? A, B अगर सेट R से बिलोंग करता है तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स A इज लेस देन इक्वल्स टू B। दिस डज नॉट इम्प्लाई कि B इज लेस देन इक्वल्स टू A। इट मीन्स कि B, A आपका रिलेशन R से बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होगा? नहीं होगा। ओके
अब जरा ट्रांजिटिव की बात करें, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव क्या बोल रहा है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी? आपस में मल्टीप्लाई अगर कर दो तो ए बी, हाँ ये हो सकता है। देखो इस इक्वेशन के दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू बी सी, बी बी कैंसिल कर दो तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी बोल सकते हैं। ए इज रिलेटेड टू लेस देन इक्वल्स टू सी, इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉमा सी दिस बिलोंग्स टू, क्या बोल सकते हैं? कैपिटल आर। इट मीन्स ये क्या होगा? ट्रांजिटिव हुआ। ए कोमा बी कोमा सी प्रेजेंट है तो ए कोमा सी भी प्रेजेंट होगा, तो दिस इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैपिटल आर। तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, सॉरी रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, बट सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो यहां से बोल सकते सो कैपिटल आर इज reflexive and transitive but not symmetric। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।